मुझे क्यों मार रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? भोजराज कंस कहने लगा, बहन जो तेरी कोख से जो बच्चा पैदा होगा 8वां, वो मेरा कान होगा। तो देवकी कहने लगी, भैया मुझे मार दे। लेकिन जिसके साथ में जो विवाह हुआ था, वसुदेव ने कहा कि मैं अपनी आंखों के सामने से नहीं मरने दूंगा, क्योंकि मैंने इसके साथ में शादी की है। वसुदेव ने कलाई पकड़ ली, भोजराज कंस मेरी बात सुनो, इस तरीका से मैं आपको नहीं मारने दूंगा। क्यों? कि तुमने बड़े बड़े क्षत्रियों की खून को अपनी तलवार से पूंछा है, और आज एक नारी पर हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? भोजराज कंस ने कही, सुनो, बिन स्वार्थ के कोई पाप नहीं होता, और जब प्राणों पे बने आती है तो बेटे का पाप कोई रिश्ता नहीं है, तुम दूर हट जाओ। आहा, तो वसुदेव बोले हैं क्या? अरे होनहार को मिटवैया, मेरे सुनो बीरना चिता लाया। तूने काजल लगाया, दिन रात हो गई। सोए रहे क्या बात है? ध्यान रखना, वसुदेव ने कहा आप इस तरीका से नहीं मार सकते हो। देवकी ने कहा, भैया मेरे हाथों की मेहंदी फीकी नहीं पड़ी, मेरे माथे की मेहंदी अभी लगी है, और आप मेरे सुहाग को उजाड़ रहे हो। तो मेरी एक बात सुन लो। क्या? मांगती भीख बीराना तेरी बहना, मांगती भीख बीराना तेरी बहिना, बीराना तेरी बहिना। मेरी राखी स्वाग की लागा, मेरी राखी
अरे रचा रचा कर होठ गुलाबी दिखा दिखा कर गोरो अरे दिल ले गई मोरो अरे दिल ले गई मोरो भैया तेरे हाथ जोड़ती हूं, इस तरीका से मेरे पति को मत मारे। कंस कहने लगा चाहे तेरे पति मरे चाहे तू मर जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मेरे सामने पर आ जाओ। जब देवकी सामने आए तो भोजराज कंस के सामने वसुदेव आ जाते हैं। नहीं, इस तरीका से नहीं मरने दूंगा। भोजराज कंस ने की पहले सलाह कर लो, मरवो को चाहतो है। आहा, तो ध्यान रखना, हे भोजराज कंस, आकाशवाणी जब हुई तो ये बताओ उसमें बात क्या बनी? भोजराज कंस, हाँ आकाशवाणी में क्या हुआ? आकाशवाणी में जब हो हाँ, कि आकाशवाणी हुई तो ये हुआ कि हमारी बहन के उधर से जो 8वां बच्चा जन्म लेगा वो हमारा काल होगा। 8वां बच्चा? हाँ, बच्चे ही तो काल होगा ना। हाँ, एक बात सुनो। कहो। सुनो, बोलो। तलवार हनो मेरी गर्दन पे, जब मेरी मौत आई जाएगी, तेरी बहन रड़ा भोगेगी, फिर लला नाई जन पावेगी। बेटा हटई प्रेम के बाण, जीजा मर जाइयो सारे पे, अरे तेरी बहन है जाएगी दीदी दिल हो, दीदी दिल हो, बहना दिल मरिया जागी भरी मसूरिया। कन्हैया के दीदी दिल हो, बहना दिल हो, दीदी दिल तुम तलवार को मेरी गर्दन पे रखो। तुम्हारी पे? हाँ, चलो रख देंगे। जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी बहन राण है जाई, और राण है जाई तो फिर लला कांते है जाओ। बात तो सही है। जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी बहन के बच्चा पैदा नहीं होगा, वो काल पैदा नहीं हो सकता। क्या राय है आपकी? जैसी रात तुम्हारी है तैसी हमारी है, जहां में तुम राजी। तो सबसे पहले हमें मारो। और जैसे ही भोजराज कंस ने ये शब्द सुने तो जवाब दिया कि हे जीजा वसुदेव, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मर जाओ और बच्चा पैदा नहीं हो। वसुदेव कहने लगेगा पागल है चुकोगा, अरे जब राणी है जावेगी तो लला गोद में कहां दिलावेगी। तो कंस नहीं विद्वान लिख रहे हैं, क्या बनता बनता बनलता और जे नता जी कुला धाता। बनता बनता बनलता कोई गुलागा करे। अरे सुन भैया जो जाके तानी की मेरे,
बनता बनता बनलता जेन तजे कुलघात, और जो जाके निकट है वो बाई से चिपटात। भोजराज कंस ने कही बनता कहते हैं पुस्तक के लिए और बनता कहते हैं स्त्री के लिए। अगर पुस्तक को चाहे ठाकुर पढ़े, चाहे यादव पढ़े, चाहे मेहतर पढ़े, अगर अध्ययन करेगा तो वो उसी के पास जरूर आएगी। स्त्री वो भी किसी जात का परहेज नहीं करती। अगर 6 महीना के लिए कौन सी भी जात का पुरुष छोड़ दिया जाए, वो नारी कभी परहेज नहीं करेगी, उसे जात से मतलब नहीं है। और बल्लता बेल, बेल के पास में चाहे कांटेन को पेड़ हो, चाहे अमरपल को पेड़ हो, जब बेल के जोरा जा को पेड़ होयो, चाहे तुरैया की हो, चाहे लौकिया की हो, चाहे कदुआ की हो, लिपटाई बाई पेड़ गई हो रहा। तो महाराज ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरने के बाद मेरा काल पैदा न हो। तो वसुदेव ने की फिर ऐसा करो, हमें और देवकी को दोनों को जेल में डाल दो। मैं सौगंध खा के कहता हूं, जो भी देवकी के गर्भ से पुत्र पैदा होगा मैं तुम्हें उसे ला करके दूंगा। भोजराज कंस ने कहा मुझे स्वीकार है, अगर तुम मेरी बहन के जो पहला पुत्र पैदा होगा तो मुझे ला करके दे देना, मैं तुम्हें बरी करता हूं। आहा लला कल्पेंद्र होता क्या है? अरे अजू छोड़ी दई निज द्रोही, छोड़ी दई निज द्रोही, अरे अजू छोड़ी दई निज द्रोही, अजू छोड़ी दई निज द्रोही, पीर नगति अधर्म की होई, पीर नगति अधर्म की होई, ओ पीर नगति अधर्म की होई, पीर नगति अधर्म की होई, खेल मीठा हृदय बहनोई, खेल मीठा हृदय बहनोई, खेल मीठा हृदय बहनोई, खेल मीठा हृदय बहनोई, देवकी बिलख बिलख की रोई, देवकी बिलख बिलख की रोई, देवकी बिलख बिलख की रोई, मैया बिलख बिलख की रोई, ओ पीरन कोख जनो नहीं कोई, पीरन कोख जनो नहीं कोई, मैया कुमरु जनो नहीं कोई, मैया कुमरु जनो नहीं कोई, मेरे पीर रे जग उठत पेट में, जग उठत पेट में हुका। एक काव्य करनी के नहीं करनी के तजी, करनी के न लगत बिना करनी के, सजनी के नहीं सजनी के तजी, सजनी के न लगत बिना सजनी के। जल बिन कमल, कमल बिन जल है, जल बिन एक न पड़ती पल है, पल पल बीती आंखों का पल है, कहत देव की मिले ना कल है। देवकी ने कहा अगर मेरी मैया ने कोख से अगर मेरा भाई जन्म दिया होता तो आज ये दशा मुझे देखने के लिए नहीं मिलती। मैं अपनी सास की धैर्य नहीं देख पाई अपने प्रीतम के साथ। और इधर में रोहतास दादाजी जो खिजरपुर से और सुरेश चंद्र भैया जो टंकी वाले 100 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। देवकी छाप तो लगा देंगे
लो